नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से HRI न्यूज पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के एक बार फिर से हाजिर है, जहां पर सबसे पहले दोस्तों जानेंगे बड़ी खबर आ रही है भारत जोड़ो यात्रा से, जहां पर कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी हुई है मजबूत। राहुल गांधी ने किया है बड़ा दावा, भारत जोड़ो यात्रा के रुझान आने शुरू हो चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता की मुश्किलें बढ़ी हैं, समाजवादी पार्टी ने दर्ज करवा दी है FIR। इसके साथ ही बताएंगे 2024 में राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री, कांग्रेस के मंत्री का बड़ा दावा, कहा छत्तीसगढ़ में जीतेंगे 90 में से 90 सीटें। क्या कुछ कहा है, किस मंत्री ने कहा है, खबर को आगे विस्तार से जानेंगे तो वहीं बताएंगे। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ी अपडेट है। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। आगे इसी वीडियो में सभी मुख्य समाचार जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग भी खुल करके भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके पास में ही बने बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। भारत जोड़ो यात्रा से खबर आ रही है, दक्षिणी राज्यों के मुकाबले उत्तर भारत में मिल रहा है ज्यादा अच्छा पब्लिक रिस्पांस। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कर दिया है बड़ा दावा। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा को दक्षिण राज्यों की तुलना में उत्तरी राज्यों में अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी उत्तरी राज्यों में सरकार बनाएगी। बताते चले, कुरुक्षेत्र में मीडिया को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा को हर जगह जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। भारत जोड़ो यात्रा भय, नफरत, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ है। कुछ लोगों ने कहा कि हमें भाजपा शासित राज्यों और हिंदी क्षेत्र में यात्रा के लिए लोगों से प्रतिक्रिया अच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन इसके विपरीत हमें इन राज्यों में अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और इसमें लगातार सुधार भी हुआ है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आगे कहा है कि हमें दक्षिण की तुलना में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे बीजेपी शासित राज्यों में वास्तव में अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और हम यहां पर सरकार बनाएंगे जो किसानों और गरीब लोगों का समर्थन करेगी। ये यहां पर राहुल गांधी की तरफ से बड़ा बयान आया है। उनका कहना है कि लगातार कई राज्यों में यहां पर कांग्रेस पार्टी हो रही है मजबूत और बीजेपी को देगी कांग्रेस पार्टी बड़ा झटका आने वाले विधानसभा चुनाव में। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। यूपी से खबर आ रही है, समाजवादी पार्टी IT सेल के हेड की गिरफ्तारी पर पुलिस मुख्यालय पहुंचे अखिलेश यादव। पुलिस ने दी चाय तो बोले इसमें जहर हो सकता है, पीने से कर दिया तुरंत मना। खबर बताते चलें, उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी पार्टी सपा के IT सेल के संचालक को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद से ही लगातार हंगामा जारी है। लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया और वहीं इस गिरफ्तारी के बाद सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव लखनऊ पुलिस मुख्यालय पहुंच गए। सपा कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जमकर के हंगामा भी किया। अखिलेश यादव ने पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच करके चाय पीने से इनकार कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि चाय में जहर भी हो सकता है, मुझे तुम लोगों पर भरोसा नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ अब यहां पर बीजेपी युवा मोर्चा की सोशल मीडिया हेड पर भी FIR दर्ज करवा दी गई है। समाजवादी पार्टी ने लगाया है डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी का आरोप। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने यूपी बीजेपी युवा मोर्चा की सोशल मीडिया इंचार्ज डॉक्टर ऋचा राजपूत पर डिंपल यादव के ट्विटर अकाउंट पर अभद्र टिप्पणी का आरोप लगाया है। और अब यहां पर पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। ये यहां पर समाजवादी पार्टी और भाजपा है आमने सामने। तो वहीं एक और बड़ी खबर बताते चलें, 2024 में राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री, छत्तीसगढ़ में जीतेंगे 90 में से 90 सीटें। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने किया है बड़ा दावा। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा 2023 के चुनाव को लेकर के जीत का बड़ा दावा किया है और इसके साथ ही उन्होंने 2024 में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की भी बात कही है। इसके साथ ही कांग्रेस सरकार में मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि 2023 में छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। एक बार फिर से राहुल गांधी 2024 में इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, यह लिख करके रख लेना, मैं झूठ नहीं बोलता। ये यहां पर कहना है कांग्रेस सरकार में मंत्री कवासी लखमा का। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी के पास मुख्यमंत्री के लायक कोई भी चेहरा नहीं है। बीजेपी के लोग कितनी भी बैठक कर ले, लेकिन आम जनता
कांग्रेस पार्टी के साथ ही है। छत्तीसगढ़ के लोग नेहरू गांधी परिवार को मानते हैं। 5 उपचुनाव में एक भी सीट इन्हें नहीं मिली। इस बार हमारा टारगेट 90 विधानसभा सीट में जीत को लेकर के है। यह यहां पर कांग्रेस सरकार में मंत्री ने किया है बड़ा दावा। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सफल, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की होगी शुरुआत। मुख्यमंत्री गहलोत ने किया है बड़ा ऐलान। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सफल रही है और इसके बाद अब कांग्रेस की ओर से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा ताकि हर व्यक्ति तक कांग्रेस पार्टी पहुंच सके। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां पर बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे कहा है कि हाल ही में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। उसमें फैसला किया गया कि भारत जोड़ो अभियान जिस तरह से सफल हुआ है उसके फॉलो अप में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता हर घर तक पहुंचे। इसको लेकर के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी शुरू किया जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। 2 अक्टूबर से एक और भारत जोड़ो यात्रा निकालने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी। पोरबंदर से परशुराम कुंड तक की यात्रा का ड्राफ्ट हो चुका है लगभग तैयार। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण 2 अक्टूबर से शुरू हो सकता है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा रुकी तो इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इसके रूट का यहां पर रफ ड्राफ्ट तैयार किया है। अभी तक की योजना के मुताबिक इस यात्रा का रूट गुजरात के पोरबंदर से शुरू होकर के अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड तक जाने का बन रहा है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले यह यात्रा पूरी होनी है। सियासी गलियारों से लेकर के पूरे देश में राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा काफी चर्चा में है। यहां तक कि विदेशी मीडिया में भी काफी अच्छी कवरेज मिल रही है। भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता कहते हैं कि यात्रा को मिल रहे अपार जन समर्थन के चलते इसका विस्तार किए जाने की चर्चा और तैयारी हो रही है। बताते चले, पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि योजना के मुताबिक पोरबंदर से शुरू होने वाली यात्रा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से होते हुए पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से गुजर करके अरुणाचल प्रदेश के सूरज कुंड पर समाप्त होगी। ये यहां पर कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है लोकसभा चुनाव से पहले एक और भारत जोड़ो यात्रा निकालने की। दोस्तों, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लोगों का विश्वास कांग्रेस पार्टी में बढ़ रहा है तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर बताते चले। महाराष्ट्र से आ रही है खबर। एनसीपी के प्रमुख और दिग्गज नेता शरद पवार बोले, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मिलकर के लड़े आगामी चुनाव। ठाकरे के साथ जमीनी कार्यकर्ता हैं। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दावा किया है कि शिवसेना में टूट के बाद भी कट्टर शिव सैनिकों में से अधिकांश जमीन पर लगातार काम कर रहे हैं और वे सभी उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि विधायकों और सांसदों ने भले ही एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ गठबंधन कर लिया हो, लेकिन जब चुनाव होंगे तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि लोगों की राय क्या है। और वहीं गठबंधन के मुद्दे पर एक सवाल के जवाब में शरद पवार ने कहा है कि कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जो शिवसेना है उसको मिलकर के लोकसभा और महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। CAA के तहत नियम बनाने के लिए गृह मंत्रालय को 6 महीने का और मिला है समय। बड़ी खबर आ रही है, बताते चलें आप लोगों को। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA के तहत नियम बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 6 महीने का और समय मांगा था, जिसे राज्यसभा की कमेटी ने स्वीकार कर लिया है और वहीं लोकसभा कमेटी के फैसले का अभी इंतजार है। खबरों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने कहा था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के लिए नियम बनाने के लिए 6 महीनों की और जरूरत है। इसके बिना इसे लागू नहीं किया जा सकता है। और जानकारी के लिए यह भी बता दें कि लगातार 7वीं बार गृह मंत्रालय को ये अतिरिक्त समय दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में जल्द ही लागू होगी पुरानी पेंशन योजना। महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपए। सीएम सुक्खू ने कर दिया है बड़ा ऐलान। हिमाचल प्रदेश में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सीएम सुक्खू सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही इस बात की भी घोषणा की है कि वह पुरानी पेंशन योजना जल्द ही लागू करेंगे। उन्होंने कहा है कि इस योजना के तहत यहां पर लाखों सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। और वहीं आप लोगों को बताते चले, महिलाओं को 1500 रुपए भी दिए जाएंगे, जो कि यहां पर कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में वादा किया था।
बताते चले कैबिनेट विस्तार में सीएम सुक्खू ने सभी को साधा है। प्रतिभा सिंह भी गदगद। हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। कुल 7 विधायकों को मंत्री बनाया गया। कांग्रेस हाईकमान ने मंत्रिमंडल के जरिए लोकसभा चुनाव के लिए सियासी जमीन तैयार करने के साथ ही क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को साधने का भी प्रयास किया है। कैबिनेट गठन में शिमला को ज्यादा तवज्जो दिया गया है। तो वहीं एक और बड़ी खबर बताते चले, फरवरी में हो सकते हैं त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में विधानसभा का चुनाव। निर्वाचन आयोग ने शुरू कर दी हैं तैयारियां। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयोग का 16 सदस्यीय दल विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए 11 जनवरी को त्रिपुरा पहुंचेगा। यही टीम नागालैंड और मेघालय जैसे चुनावी राज्यों का भी दौरा करेंगी। चुनाव आयोग फरवरी के दूसरे सप्ताह से पहले इन राज्यों में चुनाव करवाने की योजना यहां पर बना रहा है, क्योंकि बताते चले 15 फरवरी से सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। इसलिए यहां पर जल्द ही चुनाव कराने की तैयारी में है चुनाव आयोग इन तीनों ही राज्यों के अंदर। तो वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। सत्तारूढ़ पार्टी बीआरएस के नेता केशव राव ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा के बाद तेलंगाना में कांग्रेस की स्थिति पहले से मजबूत हुई है। तेलंगाना की सियासत में भले ही भारत राष्ट्र समिति का कांग्रेस से 36 का आंकड़ा है, लेकिन प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी की काफी यहां पर सराहना की है। बीआरएस संसदीय दल के नेता व पार्टी के राज्यसभा सदस्य के केशव राव का मानना है कि इस यात्रा के तेलंगाना से गुजरने के बाद राज्य में कांग्रेस की स्थिति यहां पर मजबूत हुई है। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि दक्षिण के इस राज्य में भाजपा कितना भी कुछ कर ले उसकी दाल नहीं गलने वाली है इस राज्य में। इससे पहले यहां पर राहुल गांधी ने भी दावा किया कि लगातार जिन राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा पहुंची उन राज्यों में कांग्रेस पार्टी पहले से काफी मजबूत हो रही है। और अब तो यहां पर विपक्षी नेताओं ने भी मानना शुरू कर दिया है। तो वहीं एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं पूर्व सेना अध्यक्ष और कई पूर्व अधिकारी। राहुल गांधी के साथ में की है पदयात्रा। जी हां दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंची भारत जोड़ो यात्रा में पूर्व सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आर.के. हुड्डा समेत लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. नरूला सहित कई पूर्व सेना अधिकारियों ने राहुल गांधी से मुलाकात की है और उनके साथ पदयात्रा में शामिल हुए हैं और अपनी तरफ से भारत जोड़ो यात्रा को उन्होंने यहां पर दे दिया है समर्थन। ये यहां पर अपडेट आई दोस्तों। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। नफरत फैलाने का काम कर रही हैं प्रज्ञा ठाकुर। खुला पत्र लिख करके 100 से भी अधिक पूर्व नौकरशाहों ने कर दी है कार्रवाई की मांग। प्रज्ञा ठाकुर की बढ़ सकती है मुश्किलें। देश के 100 से भी अधिक पूर्व नौकरशाहों ने भड़काऊ भाषण देने के लिए भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पूर्व नौकरशाहों ने प्रज्ञा ठाकुर के द्वारा कर्नाटक में दिए गए उनके एक भाषण को लेकर के दावा किया है कि यह गैर हिंदू समुदायों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला है। पत्र में कहा गया है कि संसद के सदनों पर एक विशेष जिम्मेदारी होती है जो देश के लिए कानून बनाते हैं। निश्चित रूप से इसके सदस्यों को संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए हम लोकसभा के माननीय अध्यक्ष से आग्रह करते हैं कि इस मामले को उचित कार्रवाई के लिए लोकसभा की आचार समिति को तत्काल भेजें, क्योंकि यहां पर बार बार भड़काऊ भाषण देने और नफरत फैलाने के चलते सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने यहां पर नैतिक अधिकार खो दिया है संसद सदस्य होने का। ये यहां पर 100 से भी अधिक पूर्व नौकरशाहों ने खुला पत्र लिखा है और प्रज्ञा ठाकुर पर कार्रवाई की मांग की है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।